हे व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई अभी नींद से उठा हूँ मैं एंड आई जस्ट सॉ दिस कपिल शर्मा की नई मूवी जो है किस किस को प्यार करूँ 2, उसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है। 2 घंटे पहले उन्होंने डाला था। ये मैं अभी कपिल शर्मा के चैनल पे देख रहा हूँ, ये उसका यूट्यूब चैनल है वहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। फर्स्ट मूवी भी देखी थी मैंने इसकी 2015 में थी, उसके बारे में आगे थोड़ी बात करते हैं। और सॉरी अभी नींद से उठा हूँ, थोड़ी ठंड है तो भाई चद्दर लेके बैठ गया था अभी। तो चलो पहले इस पर रिएक्शन करते हैं और बाद में थोड़ी बहुत इस पर बातचीत करेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर वो सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि आपको हर नई वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, बाद में ये रिएक्शन और रिव्यू देखना। तो चलिए चेकआउट करते हैं और देखते कैसा है। सो 3 लेट्स गो। फादर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके लिए हिंदू से मुसलमान बना और मुसलमान से क्रिश्चियन बना, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिली, बल्कि तीनों धर्मों से एक एक बीवी मिल गई। फादर, लाहौल विला कुव्वत। क्या क्या कहा फादर आपने? सुनो मेरियां प्रेम कहानियां, एक सी राजा 3 रानियां, 3 उंगला क्यों हमारी शादी की गारंटी भिखारी देंगे? नहीं तो क्या प्रधानमंत्री से दिलवाऊं? भाभी जी, इनकी ना दुआएं लग जाती हैं, हाँ समझो। भाई, लगती तो है दुआएं। नमस्ते दादा, ये कटोरा बनियान में छुपाओ इसको। आप कौन? सानिया कहाँ है? आपने सानिया को बताया नहीं था मैं शादी करने आ रहा हूँ? अरे हम आपको सरप्राइज देना चाह अरे रहे थे। घंटे काय का सरप्राइज? सरप्राइज तो मुझे मिल गया, तू क्यों नहीं बोलता कुछ? भाई गुरुद्वारा होता तो मैं कुछ कर भी लेता, यहाँ का तो आइडिया ही नहीं है। मेरा शादी तो रूही से हुई थी। पहली उठी दूजी सेम वो फर्स्ट मूवी जैसा ही लग रही है। ये हमारे घर के बाहर महमूद महमूद कौन चिल्ला रहा है? तुम अपने वालिद साहब को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारा निकाह हमारे घर हुआ है? सानिया से शादी होती ना बता भी देता। घर से तो निकाल ही देंगे, वो रेस्टोरेंट भी बंद कर देंगे। फिर क्या खिलाऊंगा तीनों बीवियों को मैं? 3 बीवियां? 3, एक मेरी बीवी, एक आपकी, तीसरी मेरे बाप की। हो गई ना 3। माइकल, यहाँ के इंचार्ज तो यही है ना? मतलब वैसे तो मैं क्रिश्चियन ही हूँ। मैंने कुछ कहा? तुम स्कूल आ रहे हो ना मुझे पिकअप करने? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ मिलूंगी? अरे मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेने किसी और को जाता हूँ, मिल कोई और जाती है। पहली उठी इस जुम्मा साथ रोजा रखना है। मैं बाद में खा लूंगा, मेरा रोजा है। रोजा? अरे मोहतरमा, अभी हम अपने दामाद के साथ शाम को मिलते हैं, नंबर ले लो। ज्यादा खुश ना हो, मैं ही हूँ। और तू बुर्का पहन लिया? इंस्पेक्टर डेविड डिकोस्टा एक आदमी की तलाश में हो जिसने 3 मोस्ट प्रॉब्ली शादियां कोई की और ही निकलेगा ये। और सुना है अब चौथी ढूंढ रहा है। अरे अब किसको रिंग पहनाएगा? कहाँ है तू? भाई तेरी शादी के लिए कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। अबे कपड़े फटने का वक्त आ गया है। कितनी संस्कारी बहू है हमारी। बाबूजी की खांसी का मतलब ही समझती है। अब किस किस को प्यार करूं दोबारा से मैं? क्या आपको कबूल है? कबूल है कबूल है? जी, कबूल है। कबूल है? अरे कबूल है चाचा। भले बहले नहीं है, हमारे यहाँ 3 बार बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। 12 दिसंबर। ओके, अब इसकी पहली जो पार्ट थी, फर्स्ट पार्ट इस किस किस को प्यार करूँ, अब ये तो सीरीज़ ही बन रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो फर्स्ट पार्ट आया था इसका आई थिंक 2015 के अराउंड आया था, राइट 2015 के अराउंड आया था। और आज भी वो आई थिंक अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है। किसी ने नहीं देखी होंगी और उसको देखना है टाइम पास के लिए तो अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है वो। लेकिन जब इसका फर्स्ट पार्ट आया था मैंने देखी थी मूवी तब। अब क्योंकि सबको ही पता है कपिल शर्मा का शो बहुत ही बड़ा है, आई थिंक इंडिया का एक तरीके से सबसे बड़ा कॉमेडी शो है कपिल शर्मा शो। इंडिया में नहीं ग्लोबल भी बहुत फेमस है उसका शो, राइट। तो उसकी जो वहाँ की जो कॉमेडी वगैरह होती है वो काफ़ी वायरल है चीज़ें, उस वजह से हाइप बहुत ज़्यादा थी। और ये मूवी जब आई थी तो लोगों ने मतलब
इसको चांस दिया था, लेकिन हम क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि भाई कई बार कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी अचानक से एक्सपांड करता है अपना करियर और वो टीवी से सीधा पिक्चर्स में आता है, मूवीज़ में आ जाता है। तो इसको रिस्पॉन्स जो था वो काफ़ी एवरेज मिला था। और जब मैंने मूवी देखी थी तो मेरा भी एक्सपीरियंस मतलब उतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कपिल शर्मा है तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी हो जाएगी, बहुत हंसी आ जाएगी। जैसे उसका 1 घंटे का शो देख लो यूट्यूब पे, कोई भी एपिसोड उठा लो 1 घंटे का और आपको हंसी आएगी बहुत ज़्यादा। मैं भी कई बार कभी स्ट्रेस में रहता हूँ तो मैं एक आध एपिसोड चला लेता हूँ यूट्यूब पे, तो बहुत कॉमेडी होती है उसमें। चाहे वो फिर कई बार थोड़ी 18+ जैसी कॉमेडी हो जाती है, थोड़ी है थोड़ा सा बी ग्रेड कॉमेडी भी हो जाती है उसके अंदर में, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों को। अब यहाँ पे उसकी जो फिल्म थी, इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो देखने के टाइम आपको उतनी हंसी नहीं आती। ऑफ कोर्स 2-2.5 घंटे की कॉमेडी मूवी है तो कहीं ना कहीं जोक्स लैंड कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हिट एंड मिस जोक्स थे। ठीक है, फिर उसमें ऐसा ही था कि उसको कुछ तो इमोशनल एंगल होता है जिस वजह से वो हर एक लड़की से शादी कर लेता है, 3 के साथ, और एक उसकी चौथी एक गर्लफ्रेंड होती है। तो वैसे ही कॉमेडी ऑफ एरर्स था उस पूरी फिल्म के अंदर में, बट सारे जोक्स लैंड नहीं करते, इसलिए फ़िल्म काफ़ी एवरेज चली गई। उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं मिला ऑडियंस से, और आई थिंक उसके कलेक्शन भी कुछ खास नहीं थे। यहाँ पे बता रहा है शायद इंडिया में उसने सिर्फ 49.98 करोड़ का कलेक्शन किया था और ग्लोबली कुछ 76 करोड़ किया था उसने। तो हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि वैसी नहीं चली जैसा लोग को लग रहा था कि भाई बहुत चल जाएगी। और आई थिंक इसके अलावा कपिल शर्मा ने एक फिरंगी नाम से भी मूवी की थी जो थी बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी, वो इस फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा फ्लॉप हो गई थी वो वाली फ़िल्म। सो हाँ, उसका फिल्मी करियर कुछ इतना खास रहा नहीं है। ओके, अभी देखो, अभी ये लोग वापस से इसका जो है सेकंड पार्ट ये लोग लेके आ गए। अब उसके अंदर भी आई थिंक सेम ही चीज़ हो रही है कि भाई उसने 3 अलग अलग, इस बार उन्होंने थोड़ा अलग कर दिया, शायद 3 अलग अलग रिलीजन्स में ऐसा दिखा दिया कि अलग अलग लड़कियों से किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ और इशू की वजह से अलग अलग लड़कियों से उसने शादी कर लिया। भाई एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है उसके अंदर में, और एक आई थिंक जो हिंदू परिवार है, ऐसा 3 उन्होंने रिलीजन्स उठा लिए। अब पता नहीं उसको लेके भी कहीं कोई बवाल खड़ा ना कर दे किसी ना किसी चीज़ को लेके, तो वो तो अभी मैं कुछ पता नहीं, अभी तो 2 घंटे हुए तो बवाल उठने में शायद टाइम लगेगा इसके बाद। बट आई थिंक ट्रेलर तो मुझे ठीक ही लग रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल फिल्म अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी मैं उतना होपफुल नहीं हूँ इसके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ट्रेलर जो है वो काटा जाता है लोगों को एक्साइट करने के लिए, राइट। उसकी एडिटिंग वैसी होती है कि आप उस पर हुक हो जाओ बिल्कुल ही। बट देखते हैं, आई थिंक कुछ जोक्स अच्छे थे, कुछ शायद नहीं लैंड करेंगे उतना बेटर, क्योंकि थिएटर में डिफरेंस आता है, ट्रेलर में एक रिदम होता है, एक पेस होता है। बट आई थिंक देखते कैसे निकलेगी। फर्स्ट मूवी में भी जो कपिल शर्मा का साइड कैरेक्टर था, मतलब उसका जो जिगरी दोस्त था वो वरुण शर्मा था। वो वरुण शर्मा ऐसे ही सपोर्टिंग रोल्स के लिए फेमस है। और वरुण शर्मा के साथ में एक और बंदा है जिन्होंने शायद साथ में डेब्यू किया था फुकरे मूवी के अंदर में, मुझे पता नहीं उनकी डेब्यू फिल्म थी या उससे पहले उन्होंने कहीं और काम किया हुआ है। तो हाँ, वरुण शर्मा जहाँ नहीं होता वहाँ पे हमारे दूसरे जो भाई साहब है वो पहुँच जाते हैं। एक मिनट, मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत ही नाम ले लूँ मैं। मनजोत सिंह नाम है उनका। वो काफ़ी मूवीज़ में उनको आपने देखा रहेगा, वो हमेशा से जो मेन कैरेक्टर होता है उसका भाई दोस्त, सपोर्टिंग कैरेक्टर ही कई रोल प्ले करते हैं वो कॉमेडी फिल्मों के अंदर में। तो हाँ, उनकी कॉमेडी भी अच्छी है, बट आई थिंक मेरे लिए एज अ कॉमेडियन जितना कॉमेडी कपिल शर्मा कर सकता है उतना शायद मनजोत सिंह की कॉमेडी मेरे लिए उतनी वर्क नहीं करती। हाँ, इसमें आई थिंक बाकी भी एक्ट्रेसेस है, आई थिंक सबको तो मैं जानता नहीं हूँ। आई थिंक त्रिधा चौधरी है जिसको मैंने शायद आश्रम सीरीज़ में देखा होगा बॉबी देओल के साथ में, और पारुल गुलाटी का नाम सुना है मैंने, आयशा खान मुझे पता नहीं, देखा नहीं है मैंने। सो देखते हैं। हाँ, इसमें मेन चीज़ है आई थिंक शुरुआत में ही असरानी जी थे, एक डायलॉग जो था उनका, तो मे बी ऑफ कोर्स उन्होंने ये शूट शायद अपने डेथ के पहले किया होगा। सो हाँ, मे सोल रेस्ट इन पीस। और एक और चीज़ आई थिंक धर्म जी के बारे में भी पढ़ा मैंने, आज सुबह ही देखा। सो उनकी भी आत्मा को भगवान शांति दे, काफ़ी दोनों लेजेंडरी एक्टर्स थे। सो हाँ, आई थिंक असरानी जी के लिए भी डेफिनेटली लोग शायद वो इमोशनल एंगल यूज़ करें यहाँ पे, पता नहीं कि भाई उनकी लास्ट मूवी थी
या पता नहीं उन्होंने कुछ और शूट किया था या नहीं किया था इसके अलावा, बट देखते हैं भाई। मैं तो ऑनेस्टली ये मूवी से ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं भाई कपिल शर्मा के अगले सीज़न के लिए रहूँगा नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा हंसी आ जाती है एक बार के लिए एज़ कम्पेयर टू उसकी फिल्मोग्राफी इतनी अच्छी नहीं रही है। आई थिंक उसने अब्बास मस्तान के साथ ही डेब्यू किया था फर्स्ट मूवी के अंदर में। ये फर्स्ट पार्ट जो था, हाँ देखो प्रोड्यूसर्स अब्बास मस्तान लिखा हुआ है, रतन जैन, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, बहुत पैसा लगाया उन्होंने इसके ऊपर और फिल्म बिल्कुल ही चली नहीं। सो है ये प्रॉब्लम्स होती है जब आपकी एक इमेज बहुत पावरफुल हो जाती है किसी ना किसी एक जॉनर के अंदर में, या किसी टीवी पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज हो जाती है, तो कई बार वो फिल्म के अंदर में या फिल्म की बड़ी इमेज जो होती है टीवी के अंदर में नहीं फिट हो पाती, वो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करते उससे। तो हाँ चलो देखते हैं भाई अब इसमें क्या कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है और एंड क्या निकलता है पता नहीं। वो पुलिस वाले का एंगल डाला है इसमें, वो किसी को ढूंढ रहा है जो 3 शादी करके चौथी करने वाला है, तो बता तो ऐसा रहे कि भाई वो कपिल शर्मा के कैरेक्टर को ढूंढ रहा है, बट मे भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई दूसरा बंदा हो जिसने सेम चीज़ की हो और उसमें ऐसा दिखा देंगे कि भाई कपिल शर्मा के तो जस्टिफाइड रीजंस होते हैं कि उसकी ये शादियाँ हो गई और कोई दूसरा बंदा हो सकता है वो शायद सब लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा होगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है चलो देखते हैं। ट्रेलर तो अच्छा ही था, फिल्म तो 12 दिसंबर को आने वाली है। अब दिसंबर में इतनी सारी मूवीज़ है कि पता नहीं कौन क्या ही देखेगा, मुझे भी नहीं पता मैं देखने वाला हूँ कि नहीं, बट अगर देख ली तो डेफिनेटली तब रिव्यू कर देंगे फिल्म का। तो हाँ यही था मेरा रिएक्शन और रिव्यू, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये ट्रेलर, अगर आपने देखा हो नहीं देखा हो तो देखना ज़रूर और बताना कैसा लगा आपको ट्रेलर कमेंट्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।